भारत की सदियों पुरानी परंपरा अब एक हाई प्रॉफिट बिजनेस का रूप ले चुकी है। चाहे वो चाय का कुल्हड़ हो, घर के सजावटी खिलौने, त्योहारों के दिए या फिर सेहतमंद बर्तन, मिट्टी का हर स्वरूप आज कमाई का जरिया बन गया है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने गांव में रहकर बहुत कम निवेश से मिट्टी का कारोबार शुरू कर सकते हैं और कैसे ये पर्यावरण के साथ साथ आपकी जेब के लिए भी बेहतर है। मिट्टी से बने उत्पाद बनाने के इस कारोबार को सफल कैसे बनाया जाता है, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के युवा अमित शर्मा ने दिल्ली की नौकरी छोड़कर कुल्हड़ का व्यापार शुरू किया। अपने गांव में कुल्हड़ बनाने का आधुनिक प्लांट लगाया। इस व्यापार से अमित हर महीने 2.5 लाख तक की कमाई कर रहे हैं। मैं दिल्ली में जॉब करता था, लेकिन जॉब के साथ साथ हमेशा से ये विचार आते रहते थे कि कुछ ऐसा काम किया जाए, अपने गांव में जाके किया जाए कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिले और हम अपने परिवार के पास भी रह सकें। कई सालों की नौकरी में कई बार ऐसा हुआ कि हमने कुछ करने का प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हुआ। फिर हमने नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़कर मिट्टी से बनने वाले इन उत्पादों के बारे में पढ़ना शुरू किया। हम खुर्जा भी गए जहाँ पे इसका बड़ा काम है। खुर्जा में जाके हमने देखा कि ये काम हम अपने यहाँ भी कर सकते हैं। तो रिस्क लेने का जब एक बार डिसाइड हो गया तो हमने रिस्क लिया और जॉब छोड़ने के बाद ये काम शुरू कर दिया। खेतों से सीधे आई हुई मिट्टी है ये। जनरल हमारी भाषा में इसको बलुई दोमट मिट्टी कहते हैं। अच्छा। इसमें थोड़ा चिकनाई का अंश ज्यादा होता है। काली मिट्टी से ये कई मायनों में अलग है, लेकिन ये आसानी से यहाँ उपलब्ध हो जाती है। उसके बाद ये मिट्टी जाती है इस मशीन में। अच्छा, ये मशीन क्या करती है, बड़े मिट्टी के जो ढेले होते हैं उनको तोड़ के बारीक पीस देती है। बारीक पीसने के बाद ये पाउडर के रूप में हमारे सामने आ जाती है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। अच्छा, ये कंकड़ भी अलग करती है क्या? ये कुछ ऐसा मिट्टी में जितनी भी अशुद्धताएं हैं, उसमें कंकड़ है, उसमें पत्थर है, उसमें घास है, उसमें कचड़ा है, वो सब छान के ये मशीन अलग कर देती है। चाय वाले कुल्हड़ के अलावा हम लोग सकोरे बनाते हैं, कटोरी बड़े साइज की। अच्छा। वो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ। ये इसका सांचा है और ये इस तरीके से प्रोडक्ट हमें फिनिश प्रोडक्ट ये मिलता है। इसके अलावा हम लस्सी का गिलास बनाते हैं। दूध वाला गिलास जो यूज होता है बड़े साइज का, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो भी लस्सी वाला ग्लास और दूध वाला ग्लास, शायद यही है। यही है। एक मशीन की मैक्सिमम जो कैपेसिटी है उत्पादन की वो 3000 पीस पर डे की है। यदि सारी स्थितियां जो हैं वो बढ़िया हो, मौसम अच्छा मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी हमें बढ़िया मिल जाए, तो हम 8 घंटे में एक मशीन से 3000 पीस का उत्पादन कर देते हैं। अगर मौसम खराब है फिर भी मिनिमम 2000 पीस तो एक मशीन रोज बनाती है। हम अपने स्थानीय जो दुकानदार हैं, स्थानीय जो विक्रेता हैं, उनके पास हम अपने माल का सैंपल लेके गए। उनको हमने अपना सैंपल दिखाया और फिर हमें उनसे ऑर्डर मिलना शुरू हो गए। हमारा माल अभी आगरा, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या जी तक जाता है हमारा माल। अभी जैसे हमने जो आपको छोटा पीस दिखाया था चाय वाला, वो पीस हमारा 1 रुपये 50 पैसे में बिक्री हो रहा है। 1.5 रुपये का प्रति पीस। 150 रुपये सैकड़े की बिक्री इसकी हो रही है। और जो दूध वाला गिलास मैंने आपको दिखाया था वो 2 रुपये से 2 रुपये 20 पैसे तक की प्रति पीस की बिक्री हो रही है। साल का टर्नओवर कितना होगा? अभी आप ऐसा मानिए कि ये लगभग प्लांट मेरा 2 साल पुराना है और ऑन एवरेज 2 से 2.5 लाख रुपए की पर महीने की प्रतिमाह हम इसकी बिक्री कर रहे हैं। गोरखपुर में बनने वाले टेराकोटा के उत्पादों ने क्षेत्र को नई पहचान दिलाई है। यहाँ तैयार उत्पाद कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, एमपी, गुजरात समेत कई राज्यों में जाते हैं। पोखरे तालाब से चिकनी मिट्टी मिलती है, उसमें हम लोग वर्किंग अपने हाथ से करके डिजाइन, नए डिजाइन हाथ से बनाते हैं और नए रूप देते हैं। जो आप फेंसिंग आइटमें देखते हैं जो घर में सजाया जाता है, उसी को टेराकोटा मतलब हम लोग अपने हैंडीक्राफ्ट के तौर पे बढ़िया डिजाइन करते हैं जो टेराकोटा में मौजूद है। ये जैसे अब की साल तो साउथ में सबसे ज़्यादा हैदराबाद, और हैदराबाद साउथ में अहमदाबाद और मुंबई, केरला, यहाँ बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ से माल गया है। हम लोग जिसे तैयार करते हैं, हम लोग कारीगर हैं, तो कारीगर तैयार करता अपना वर्क को। जैसे अहमदाबाद का या हैदराबाद का, दिल्ली का कोई स्पोर्ट वाला हम लोगों से जुड़े हैं, वो हमसे लेते हैं, वो अपना वहाँ से स्पोर्ट विदेश में करते हैं। मेरा माल अमेरिका, इंग्लैंड, जहाँ उनकी चॉइस, उनकी पकड़ रहती है, भारत सरकार द्वारा भी उनको सल्टर बताया जाता है कि बाहर हम लोग भेजते हैं। मेरा वर्कशॉप में समूह के द्वारा कम से कम 1 करोड़ का ओवरटर्न सालाना हो जाता है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज की रानी देवी ने एक व्यक्तिगत त्रासदी के बाद न केवल खुद को संभाला बल्कि मिट्टी के दियों के बिजनेस से अपने पूरे परिवार की किस्मत बदल दी। आज उनके बनाए डिजाइनर दिए पूरे गांव और बाजार में रोशनी फैला रहे हैं। हमारी बड़ी बेटी खत्म हो गई थी जब,
तो हम मतलब बैठे रहते थे ऐसे गुमसुम। तो वो बोली एक दिन आई कि तुम ऐसे बैठी रहती हो, इधर उधर बैठती हो, दिल नहीं तुम्हारा लगता है, तो ऐसा करो तुम्हें मशीन दिला दें, तुम अपने काम दिए बनाओ, उसी में काम लगा रहेगा तुम्हारा मन, बस कहीं ना बैठना है, ना रोना है, ना धोना, अपने उसी में मस्त रहती हैं हम सर। तो मन लग गया फिर उसके बाद हाँ, तो फिर जब हमने पहली साल बनाए थे दिए तब 20,000 रुपये के बेचे थे हमने सर, और फिर दूसरी साल बेचे थे 15,000 रुपये के। तो अकेले कितना दिया बना लेते हैं आप? लगभग 700। आज हमने सुबह से लेके दोपहर तक 11 बजे तक 700 दिए तैयार कर दिए हैं, और शाम तक हम 2,000 दिए तैयार कर सकते हैं। एक दिन में 2,000 दिए तैयार? जी, हम ये दिए मतलब 3 सालों से बना रहे हैं। इसकी बिक्री हम साल में 20,000 30,000 रुपए की कर लेते हैं। अपना अच्छा से आमदनी अपने बच्चों की पढ़ाई इसी से निकालते हैं साल भर की। नहीं, 20,000 का दिया बेचते हैं या 20,000 का मुनाफा हो जाता है? मुनाफा हो जाता है इसमें, हमारा कोई मोल का तो सामान लगता नहीं है इसमें, हम घर का ही लगाते हैं सारा सामान। इसी वजह से हमारा अच्छा काम चल रहा है दिए वाला, और हमारे गांव की जो दीदियां हैं समूह वाली वो भी लेती हैं हमसे। इस काम के लिए हमने ये सोचा कि आगे इसकी हम बढ़ोतरी करेंगे जितना हम बढ़ा पाएंगे। और इसके लिए जो ज़रूरत है, जैसे मिट्टी की ज़रूरत है? मिट्टी हम ताल से लाते हैं सर, यहाँ पास में ताल है गाँव में, उसी से खोद के अपनी जून में रख लेते हैं, और इसके बाद में अपनी पूरे मार्च मतलब ये चौमास भर पूरे बनाते हैं। बहुत फ़र्क आ गया है सर, क्योंकि हमारी 2 बच्चियाँ कस्तूरबा गांधी स्कूल में पढ़ रही हैं, और 2 बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। एक छोटा बच्चा है वो कन्या प्राइमरी में जाता है, और इसके बाद में हमारे बच्चों की पढ़ाई का पैसा इसी से हम निकालते हैं सारा। और हमारे घर में भी बहुत परिवर्तन आ गया है कि हम लोग रहन सहन में हर चीज़ में मतलब हमारे घर का खर्चा पूरी अच्छी तरीके से इससे हम निकालते हैं पूरी साल का। खेती में बेसी से लगा देते हैं थोड़ा पैसा। गांव में मिट्टी से जुड़ा ये काम न सिर्फ रोजगार का साधन है, बल्कि पारंपरिक कला को बचाने का भी एक जरिया बन रहा है। कम लागत, बढ़ती मांग और ऑनलाइन बाजार तक पहुंच ने इस बिजनेस को एक नई पहचान दी है। अगर सही योजना, अच्छी क्वालिटी और बाजार की समझ हो तो गांव में रहकर भी बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।